हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाई चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में हर साल बड़े नंबर में आते हैं। जैसे देखिए, गिव द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग। आपसे 3-4 ऐसे दे दिया जाता है: माइलाकाइड, ग्रीन क्रिस्टल, वायलेट, फिनाप्थेलिन, फ्लोरोसेंस, कांगोरोड। इनमें से आपको 3-4 एग्जाम में हर साल दिए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट में भी आते हैं। हाउ टू सिंथेसाइज माइलाकाइड ग्रीन एंड इट्स यूजेज। तो हमारे पास देखिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय का सिलेबस है अनुसार। पर देखिए यहाँ पर आपको गिव द प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग माइलाकाइड, फिनाप्थेलिन। यह 2017 का पेपर है। इसके पहले देखिए यहाँ पर देखिए आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग क्रिस्टल, वायलेट, फ्लोरोसेंस, इंडिगो। तो यह छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन लॉन्ग में आते हैं। देखिए यहाँ पर यह 6 नंबर में पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए यह 8 नंबर में पूछा गया है। तो यह छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बड़े नंबर में आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइलाकाइड ग्रीन। माइलाकाइड ग्रीन देखिए एक एक करके सबका प्रिपरेशन और यूजेज जानेंगे, क्या क्या यूज है। तो पहला आता है माइलाकाइड ग्रीन। माइलाकाइड ग्रीन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह डीप ब्लू ग्रीन कलर का होता है। यह आपसे वाइबा में पूछा जाता है कि माइलाकाइड ग्रीन इसे क्यों कहते हैं। तो आप बताएंगे कि यह डीप ब्लू कलर का होता है इसलिए इसे माइलाकाइड ग्रीन कहते हैं। कि सिंथेसिस देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग एन डाई मेथिल एनिलीन 2 मॉलिक्यूल। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे विथ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल एट 173 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 एसिड टू गिव ल्यूकोबेस। एन डाई मेथिल एमीन और बेंजल्डिहाइड को 173 केल्विन पर H2SO के प्रेजेंस में हिट करते हैं तो ल्यूकोबेस मिलता है और ल्यूकोबेस कलरलेस होता है। फिर ल्यूकोबेस का ऑक्सीडेशन ऑफ द ल्यूकोबेस विथ लेड डाइऑक्साइड इन ए सॉल्यूशन ऑफ CH3 एसिटिक एसिड एंड HCl। और इस ल्यूकोबेस का ऑक्सीडेशन करा देते हैं लेड डाइऑक्साइड इन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl के सॉल्यूशन में इसका जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। द कार्बेनॉल बेस इज प्रोड्यूस्ड एंड रिएक्ट विथ एक्सेज ऑफ HCl टू गिव माइलाकाइड ग्रीन। फिर उसके बाद कार्बेनॉल बेस बनता है, उसको फिर रिएक्ट कराते हैं एक्सेज अमाउंट ऑफ HCl टू गिव माइलाकाइड ग्रीन। देखिए रिएक्शन थोड़ा बड़े बड़े हैं लेकिन आपको इजी समझ में आ जाएंगे। देखिए यह आपका बेंजल्डिहाइड है, CHO, बेंजीन में CHO लगा तो बेंजल्डिहाइड। यह आपका एन डाई मेथिल एमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक यह बेंजल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल। देखिए यह आपस में कंडेंस होंगे तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल तो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से आपका H2O के रूप में बाहर -H2O। इसको इन दोनों को कंसंट्रेशन H2SO के 4 में हिट करेंगे तो यह कंडेंस होकर यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे H2O के रूप में। और आपका यह वाला देखिए हमने यह CHO ग्रुप को यहाँ लिख दिया, आप यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमने मिस्टेक कर दिया है। इस CHO ग्रुप को यहाँ लगाएंगे तो बेंजीन को आप उल्टे करेंगे तो यह कार्बन, एक वाला कार्बन यहाँ है, इस कार्बन यहाँ आ गया और यह हाइड्रोजन बाहर चला गया तो यह बेंजीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और यह वाला रिंग इसके साथ जुड़ जाएगा। वही जुड़ा है और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया है। एन डाईमेथिलीन यहाँ है तो यहाँ पर लगा दिया। यह आपका ल्यूकोबेस जो है फार्म्ड हो गया। इसके बाद इसका जो है ऑक्सीडेशन करवाते हैं लेड ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन करवाते हैं लेड डाइऑक्साइड और CH3 एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में। तो यह आपका कार्बेनॉल जो यह OH है, ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर OH आ जाता है और यह आपका कार्बेनॉल बेस है। अब इसको जो है
कार्बोनिल बेस को एक्सेस अमाउंट आप HCl के साथ ट्रीट कर देंगे तो आपका मैलाकाइड ग्रीन बन जाएगा। देखिए कार्बोनिल बेस है, अब इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं आपको। देखिए उसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका यहाँ पर OH था, ये देखिए हम HCl के ट्रीट करने के बाद डायरेक्ट यह स्टेप लिख देते हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बांड ऐसे, यहाँ डबल बांड आया, यहाँ पर डबल बांड, यहाँ डबल बांड, इसलिए हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। देखिए यह OH है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, यह लोन पेयर आपका यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बांड, यह वाला बांड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर डबल बांड, और यह वाला बांड यहाँ आ जाएगा तो यह डबल बांड हो जाएगा। देखिए और यह H एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जो है H2O के रूप में बाहर चला जाएगा। अब उसके बाद देखिए यह बेंजीन रिंग और यह कार्बन, यह H2O तो बाहर चला गया, यह कार्बन और यह एक बांड था और एक बांड और आ गया, यह डबल बांड हो गया। और यह आपका रिंग, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यह आपका रिंग और यह बांड यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर पहले से है। यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पर दिया तो यहाँ पर डबल बांड और नाइट्रोजन ने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यह रिंग इसके साथ अटैच्ड है, यह रिंग इसके साथ अटैच्ड है तो हमने इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं। और जो आपका Cl यहाँ से तो H2O निकल गया था H, लेकिन Cl माइनस बचा था तो Cl यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो डाई होते हैं वह साल्ट के रूप में काम करते हैं। तो यह Cl यहाँ और N के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर माइनस, यह आपका मैलाकाइड ग्रीन हो गया। इसका यूज देखिए क्या है, यूजेज, इट इज़ यूज्ड एज ए डाई फॉर लेदर, पेपर, वूल, जो ऊन होते हैं उनको जो डाई करने के लिए आता है, सिल्क जो रेसे, एंड काटन उनको इसका मैलाकाइड ग्रीन का यूज होता है लेदर और पेपर, वूल मतलब ऊन और सिल्क मतलब रेसे, काटन, सभी को डाई करने में इसका यूज़ किया जाता है मैलाकाइड ग्रीन का। दूसरा देखिए क्रिस्टल वायोलेट, इसकी सिंथेसिस देखिए इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग NN डाई मेथिल एनिलीन, वही हमने आपको ऊपर बताया, NN डाई मेथिल एनिलीन विथ कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, इसी को फाजिन गैस कहते हैं, टू गिव मिचलर कीटोन रिएक्ट विथ NN डाई मेथिल एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिल क्लोराइड, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है तो यह फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और ये आपका COCl2 फाजिन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड टू गिव क्रिस्टल वायोलेट। देखिए क्रिस्टल वायोलेट की सिंथेसिस में हम NN डाई मेथिल एमीन और कार्बोनिल क्लोराइड को कंडेंस करवाते हैं तो मिचलर कीटोन बनता है, फिर मिचलर कीटोन को फिर रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NN डाई मेथिल एनिलीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड टू गिव क्रिस्टल वायोलेट। यहाँ पर जगह नहीं था तो हमने यहीं पर यूज लिख दिया, रिएक्शन आपको आगे दिखाते हैं। इसका यूज जो है, इट इज़ यूज्ड एज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, स्टैंपिंग पैड एंड टाइप राइटिंग रिबन। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। इसका यूज जो है इंक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, स्टैंपिंग पैड, टाइप राइटिंग रिबन और डिटरमाइनिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन डिटरमाइन करते हैं क्रिस्टल वायलेट की हेल्प से। देखिए इसका रिएक्शन, देखिए उसका रिएक्शन, ये आपका NN डाई मेथिल एनिलीन, हमने आपको पहले भी बताया था NN डाई मेथिल एमीन, इसका 2 मालिक्यूल लेंगे, इसको कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो देखिए यहाँ से यह OH, एक HCl और एक HCl, यानी 2 मोल यहाँ से 2 मालिक्यूल आप HCl के बाहर हो जाएंगे, यह HCl और यह HCl -2 ये कंडेंस हो जाएंगे और देखिए आपका यह बनेगा यह CH3N, यह वाला बांड जो आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा, यह वाला बांड इस कार्बन के साथ, देखिए वही यहाँ पर आके अटैच हो गया है।
यहाँ पर आपका इस एरो को मत देखिए, यहाँ पर कार्बन के बीच और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये आपका जो है मिचेलर कीटोन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मिचेलर कीटोन, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है और यह आपका पूरा जो है मिचेलर कीटोन। इसको फिर हमने बताया कि मिचेलर कीटोन को जो है एन डाई मेथिल एमीन के साथ ट्रीट करवा देते हैं, एन डाई मेथिल एनिलीन। इसके पहले 2 मालिक्यूल लेता है, लेकिन अब यहाँ पर एक ही मालिक्यूल लेंगे। तो देखिए यहाँ इसके पास क्या है, लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, तो यह बांड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन और इनके बीच डबल बांड हो जाएगा यहाँ पर, और यह वाला बांड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, और यह वाला बांड आ जाएगा इस कार्बन के साथ, और यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यह बांड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यह आपका देखिए फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर रिड्यूस करेगा तो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये ऑक्सीजन एक के ऊपर निगेटिव चाहेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन आकर यहाँ पर अटैच जाएगा, तो यह OH हो जाएगा। यह बांड यहाँ पर आया तो यह डबल बांड, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो यहाँ पर डबल बांड और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। और यहाँ यह वाला बांड आकर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, देखिए यह आकर इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो भी है, यहाँ CH2 होता है, तो एक हाइड्रोजन यह वाला इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ पर चला जाएगा तो इसके बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यह हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो यह H+ के रूप में बाहर निकलेगा, तो H+ और यह OH- आपका जो है H2O के रूप में बाहर। यह हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3 और यह COCl2 Cl यहाँ से आ गया, Cl- और यह प्लस, जो हमने बताया कि डाई जो होती है वह साल्ट के रूप में काम करते हैं। और यह वाला आपका हमने इस तरह लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यह आपका है क्रिस्टल वायोलेट, और यूज तो हमने आपका इसका बता ही दिया है। तीसरा आपका फिनाप्थेलिन है, सिंथेसिस। इसके सिंथेसिस देखिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड 1 मालिक्यूल विथ फिनाल 2 मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। देखिए फिनाप्थेलिन के सिंथेसिस के लिए थैलिक एनहाइड्राइड एक मालिक्यूल और फिनाल का 2 मालिक्यूल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4। देखिए यह आपका फिनाल है, यदि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से यदि OH ग्रुप जुड़ा है तो वह फिनाल है। ज़रूरी नहीं है कि यह OH ग्रुप यहीं पर हो, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये आपका फिनाल है, इन सब जगह पर हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर दिखाया है। सेम उसी तरह यह भी फिनाल है, फिनाल के 2 मालिक्यूल हैं, हमने आपको बताया फिनाल के 2 मालिक्यूल हैं, एक ये वाला एक ये वाला। और देखिए यह थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड को आप देख लीजिए, यह बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक कार्बन और यह इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है। यह अब आपस में इनको हिट करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यह H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, यह कंडेंस हो जाएंगे। यह वाला जो बॉन्ड है आके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और यह ऑक्सीजन आके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और आपका फिनाप्थेलिन प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए यह आकर जुड़ गया इस कार्बन के साथ, यह वाला आकर भी इस कार्बन के साथ जुड़ गया, और OH था OH है, और यह आपका फिनाप्थेलिन जो है प्रिपेयर हो गया। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज एज ए इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। आप जब लैब में एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं तो देखिए वहाँ पर फिनाप्थेलिन इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, यह पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका जो है फ्लोरोसेंस सिंथेसिस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड 1 मालिक्यूल विथ रिसोर्सिनॉल 2 मालिक्यूल एट 473 केल्विन विथ एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड या इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड। देखिए फ्लोरोसिन का जो सिंथेसिस या प्रिपेयर करते हैं उसमें
2 मालिक्यूल रिसोर्सिनाल और एक एनहाइड्राइड का लेते हैं और उसको कंडेंस करवाते हैं या हीट करते हैं किसके, एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। या आपका जो रिसोर्सिनाल होता है वह डाई हाइड्रिक फिनाल होता है। इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं। देखिए यह आपका एक OH ग्रुप इधर है, एक OH ग्रुप इधर है, और यहाँ पर सभी के पास हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर दिखाया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखाया। सेम उसी तरह यह भी डाई हाइड्रिक अल्कोहल है। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, H2O के रूप में बाहर, एक H2O बाहर, यहाँ से H और OH, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब 2 वाटर मालिक्यूल यहाँ से बाहर चले जाएंगे। या देखिए यहाँ से रिमूव हो गया तो इस ऑक्सीजन के साथ यह अटैच हो जाएगा और यह बॉन्ड इस कार्बन के साथ। देखिए यह कार्बन इस के साथ अटैच हो गया और यह वाला इसके साथ, और यह बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, यह H OH बाहर निकल गए। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यह वाला बॉन्ड, यह वाला OH OH OH, और नीचे का आपका ज्यों का त्यों है। यह आपका फ्लोरोसिन्स की सिंथेसिस हो गई। यह फ्लोरोसिन्स सिंथेसिस का जो है, फ्लोरोसिन्स का जो यूज है वह इट इज़ यूज एज ए रेड पाउडर, इट इज़ यूज एज ए डाई वूल सिल्क, ऊन को डाई करने में या सिल्क रेसे कॉटन को डाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग यह सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था। जो समुद्र में सेना जाती हैं जहाज़ों से, तो वहाँ पर जो है किधर गई जहाज़ किधर नहीं गई पता करने के लिए यही जो है रेड पाउडर को जहाज़ों से गिराते थे। तो यह वाटर इनसालुबल है, सालुबल नहीं होता था, तो पता चल जाता था कि सैनिक हमारे इधर ही गए हैं, हमको इधर ही जाना है, गिराते थे लाइन से। नेक्स्ट देखिए मेथिल ऑरेंज, इसकी प्रिपरेशन या सिंथेसिस देखिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग या ट्रीटमेंट ऑफ हेलिएंथीन विथ NaOH, वेयर एज हेलिएंथीन इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग डाईएज़ोटाइड सल्फालिनिक एसिड विथ NN डाईमेथिल एनिलीन। देखिए मेथिल ऑरेंज का सिंथेसिस में हेलिएंथीन को NaOH का ट्रीट करते हैं, जबकि हेलिएंथीन जो है वह कपलिंग ऑफ डाईएज़ोटाइड सल्फालिनिक एसिड और NN डाईमेथिल से बना होता है। तो सबसे पहले NN डाईमेथिल एमीन को और डाईएज़ोटाइड सल्फानिक एसिड को ट्रीट कपलिंग कराएंगे तो हेलिएंथीन बनेगा, उसका NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका मेथिल ऑरेंज बनेगा। देखिए यह आपका सोडियम साल्ट ऑफ डाईएज़ोटाइड सल्फालिनिक एसिड है। यह यहाँ पर NaO3S, यहाँ नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है Cl, तो यहाँ पर Cl माइनस और नाइट्रोजन प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यह आपका NN डाईमेथिल एनिलीन है। देखिए यहाँ से यहाँ H और यह Cl, HCl के रूप में बाहर चल जाएंगे माइनस HCl, तो यह वाला जाकर आपको इसके साथ जुड़ जाएगा, और यह वाला आपका नहीं, देखिए यह HCl नहीं होगा, यहाँ पर यह Cl और Na, यहाँ पर NaCl के रूप में बाहर निकलेंगे, NaCl बाहर हो जाएगा और यह कंडेंस होकर देखिए यहाँ पर यही हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर अटैच जाता है। यह हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर अटैच जाएगा, क्योंकि जब यह बाहर जाएगा तो इसके ऊपर माइनस, और यहाँ यह बाहर जाएगा प्लस, यह इसके ऊपर अटैच जाएगा। तो देखिए OH यहाँ पर आ गया है, तो NaCl बाहर निकल जाएंगे, NaCl बाहर निकल जाएंगे, और O3S, और हमने बताया नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यह नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और यह हाइड्रोजन बाहर चला गया, यह अटैच हो गया NN डाईमेथिल, यही आपका हेलिएंथीन है। यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, क्योंकि यह निकल गया, यह जाकर अटैच जाता है। फिर इसको NaOH, यही आपका हेलिएंथीन है। फिर एलिथीन को हमने बताया कि एलिएंथीन को फिर किसके साथ ट्रीट करते हैं, NaOH के साथ। देखिए NaOH के साथ ट्रीट कर देंगे तो यहाँ से यह हाइड्रोजन जो है बाहर हो जाएगा, फिर Na आकर यह हाइड्रोजन इस OH के साथ H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, और Na बचा, Na जाकर यहाँ पर अटैच जाएगा। देखिए यहाँ पर अटैच हो गया, और बाकी ज्यों का त्यों, यह आपका मेथिल ऑरेंज है। इसका यूज, इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन, इसका भी यूज है जो आप मेथिल ऑरेंज का लैब में यूज करते होंगे,
एसिड बेस टाइट्रेशन करने के लिए। और नेक्स्ट है कांगो रेड। देखिए कांगो रेड की सिंथेसिस, कांगो रेड क्यों कहते हैं? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाई एजो, इट कंटेन 2 एजो ग्रुप। देखिए यह एग्जाम्पल है डाई एजो का, क्योंकि इसमें 2 एजो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, मतलब यह नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, तो यह जो एजो कंपाउंड हुए या एजो ग्रुप हुए। लेकिन इसी तरह दो दो और बॉन्ड होंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, तो वह डाई एजो होगा। देखिए कैसे सिंथेसिस करते हैं इसकी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग टेट्रा एजोटाइड बेंजीडीन विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थेनोइक एसिड। देखिए देखिए यह नैप्थेनोइक एसिड है और यह आपका टेट्रा एजोटाइड बेंजीडीन, यह आपका टेट्रा एजोटाइड बेंजीडीन है। और नैप्थेनोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, नैप्थेनोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और टेट्रा एजोटाइड बेंजीन का 1 मॉलिक्यूल। देखिए यह वाला हाइड्रोजन इस HCl के साथ कंडेंस हो जाएगा, तो यह वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। और यह वाला HCl इसके साथ कंडेंस हो जाएगा, तो यह वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल आप HCl के बाहर। देखिए यह वाला पूरा मॉलिक्यूल, यह हाइड्रोजन बाहर चला गया, यह जाके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया और यह पूरी रिंग है। फिर यहाँ पर भी तो उसी तरह यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड है। यहाँ पर जगह कम था इसलिए हमने N2 लिख दिया। यहाँ पर भी N के बीच डबल बॉन्ड था, तो N के बीच डबल बॉन्ड, Cl आपका H के साथ बाहर चला गया, तो यह वाला बॉन्ड आकर इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। ये आपका कांगो रेड है। इसका यूज़ जो है, इट इज डाई एंड इट सोल्यूशन साल्ट डाई काटन ए फुल रेड। इसे डायरेक्ट आप किसी भी काटन पर यूज कर सकते हैं डाई के पर्पज़ से। यह जनरली यह भी जो है साल्ट के रूप में काम करता है। यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो यह सोडियम साल्ट नैप्थेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर Na और यहाँ पर भी Na होगा, तो यह आपका क्या है, सोडियम साल्ट आप नैप्थेनोइक एसिड हो जाएगा। और यह आपका जो है डायरेक्ट डाई का यूज़ करेंगे काटन को डाई करने के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो जितने बचे हुए हैं सबका प्रिपरेशन और यूजेस बताएंगे। सो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।